इंक्वायरी चल रही है, वीएसआर का कोई ना कोई तो भी वीएसआर को बचा रहा है, डीजीसीए का अधिकारियों को बचा रहा है और सीबीआई के माध्यम से भी अभी तक इंक्वायरी वहां पे शुरू नहीं हुई। लेकिन अजीत दादा का विषय सीबीआई के पास जाने के 18 दिन बाद भी ये विषय अभी तक सीबीआई ने वहां पे नहीं दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली इंक्वायरी ये नहीं होगी ऐसा हम सबको डाउट है। ये भी विषय हमने उद्धव ठाकरे साहब के सामने आज यहाँ पे इस बैठक में जो 45 मिनट तक बैठक चली उसमें वहां पे हमने लिया है। उद्धव ठाकरे साहब को भी उसी सिलसिले में हम मिले थे, उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं हो रहा। उद्धव ठाकरे साहब को मैं और हम जो सब कार्यकर्ता हैं उनसे मिले, हमारे पास जो जो प्रूफ है अजीत दादा के एक्सीडेंट के बारे में या जो भी कंट्रोवर्सी है या कॉन्स्पिरेसी है, सब प्रूफ उनको मैंने दिए। उनके पास भी कुछ मुद्दे थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे दिए हैं, मतलब उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था। उनको हमने विनती की है कि आपके पास 9 खासदार है और राज्यसभा के भी 2-3 खासदार वहां पे है, तो आने वाले पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी जी को तो हम मिलने वाले, इंडिया आघाड़ी के जो बड़े नेता है उनको तो मिलेंगे। तो उद्धव ठाकरे साहब को भी उसी सिलसिले में हम मिले थे, उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं हो रहा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा आपके पक्ष से आवाज उठाइएगा। राउत साहब वहां पे आवाज उठा रहे, उसी के साथ ये जो इंक्वायरी चल रही है, वीएसआर का कोई ना कोई तो भी वीएसआर को बचा रहा है, डीजीसीए का अधिकारियों को बचा रहा है और सीबीआई के माध्यम से भी अभी तक इंक्वायरी वहां पे शुरू नहीं हुई। ये सब मुद्दे को लेके उद्धव ठाकरे साहब को हम मिले हैं। उन्होंने भी कहा कि बाकी बड़े नेता जो है, जो पार्लियामेंट सेशन में आपका ये विषय जो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि सुशांत सिंह के बारे में 2 दिन में इंक्वायरी सीबीआई चालू करती है, लेकिन अजीत दादा का विषय सीबीआई के पास जाने के 18 दिन बाद भी ये विषय अभी तक सीबीआई ने वहां पे नहीं दिया। तो कहा न कहा तो भी कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी भूमिका उनकी भी है, लोगों की भी है। इसलिए ये 9 तारीख को जो पार्लियामेंट है उसमें जो इंडिया आघाड़ी के सब नेता है उनसे भी हम वहां पे मिलेंगे। एकनाथ शिंदे जी को भी, क्योंकि वो सत्ता में है और उन्होंने भी एक भूमिका वीएसआर के खिलाफ वहां पे ली थी, वो भी मुद्दा उनसे कल या परसों उनको मिलकर हम लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में जो खासदार है उनके मदद से ये विषय वहां पे लिया जाए, ऐसे हम सबको लगता है। उसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो इंक्वायरी ट्रांसपेरेंटली होने की जरूरत है। सेक्शन 12 के अंतर्गत दादा के एक्सीडेंट की भी इंक्वायरी और एयर इंडिया का भी इंक्वायरी जो है 12 रूल के अंतर्गत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई इंक्वायरी के बारे में भी। और तीसरी बात, अगर टीडीपी का जो नेता है वो अगर मंत्री है और टीडीपी के वीएसआर के अगर रिलेशनशिप है, और वो और डिटेल में कैसे रिलेशनशिप है आज प्रेजेंटेशन मैंने वहां पे दिखाया, तो अगर ऐसा है तो मंत्री को वहां पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली इंक्वायरी ये नहीं होगी ऐसा हम सबको डाउट है। ये भी विषय हमने उद्धव ठाकरे साहब के सामने आज यहाँ पे इस बैठक में जो 45 मिनट तक बैठक चली उसमें वहां पे हमने लिया है। राष्ट्रवादी के नेता के इलेक्शन सामने आ रहे हैं नहीं, इनके साथ मतलब उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो चर्चा हुई सिर्फ और सिर्फ इस इंक्वायरी के बारे में चर्चा हुई थी, बाकी कोई भी राजकीय पॉलिटिकल मुद्दा वहां पे हमने नहीं लिया।